नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब? माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या चलते-फिरते, उठते-बैठते जाप करना चाहिए? दोस्तों, ये प्रश्न है, ये सदियों से जो शिष्य हैं, उनके द्वारा अपने गुरुओं को पूछा गया है और आजकल के आधुनिक युग में इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि चलते फिरते उठते बैठते क्या जाप किया जाता है और क्या बाथरूम में बैठकर भी हम किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मुझे इस तरह के बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और कॉल्स भी आती हैं, तो मैंने सोचा इसी विषय के ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ आज। इससे पहले कि इन सभी प्रश्नों का मैं समाधान करूं और आपको ये भी बताऊं कि किस प्रकार के मंत्रों का जाप जो है वो अगर चलते फिरते किया जा सकता है तो करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए और चलते फिरते उठते बैठते मंत्रों का जाप करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लेंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें और लाल रंग का बटन दबा दें, साथ में घंटे को भी दबा दें ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और तंत्र मंत्र से संबंधित भक्त भक्ताई से संबंधित वीडियोस उनके तक पहुंचती रहें और अध्यात्म के बारे में उनकी जो जानकारी है वो बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं विषय पे आऊं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जाप कितने प्रकार के होते हैं। मैं अपनी जो पहले मेरी वीडियोस हैं उनमें भी मैं ये बता चुका हूँ कि जाप जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के जाप, उनमें सबसे पहला जो जाप है वो है वाचिक जाप, दूसरा जाप है वो है उपांशु जाप और तीसरा जाप है वो है मानसिक जाप। अब वाचिक जाप तो शब्द से ही आपको पता लग रहा है कि इसका क्या अर्थ है। वाचिक जाप का मतलब हुआ कि जो हम बोल बोल के जाप करते हैं। मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो अगर आप माला लेकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे हैं और मंत्र जो है वो आपके कानों में तो उसकी ध्वनि पड़ रही है, उसकी तरंगे पड़ रही हैं, लेकिन जो आसपास व्यक्ति बैठे हैं उनको भी आराम से ये पता लग रहा है कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं या फिर आप राम राम कह रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह रहे हैं और जोर जोर से कहते हुए आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो वो वाचिक जाप हो गया और उसकी तरंगे, उसकी ध्वनि जो है वो आपके कानों में भी पड़ रही हैं और जो आसपास लोग बैठे हैं उनके कानों में भी पड़ रही है। अब अगला जाप आता है उपांशु जाप। उपांशु जाप में आपने माला ली हुई है, अपने आसन पे बैठे हैं और मंत्र जिसका आप उच्चारण कर रहे हैं वो सिर्फ बुदबुदा रहे हैं। जब आप उस मंत्र को बोल रहे हैं तो आपके बुदबुदाने की आवाज़ आसपास के किसी व्यक्ति को सुनाई दे सकती है, लेकिन किस मंत्र का जाप कर रहे हैं वो नहीं पता लगेगा। ये पता लगेगा कि मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा मंत्र है उसका आपको पता लगेगा, लेकिन जो आसपास लोग बैठे हैं उनको पता नहीं लगेगा। तो ये आ गया उपांशु जाप। और तीसरा जाप जो होता है वो है मानसिक जाप। मानसिक जाप में होंठ नहीं हिलते, कुछ बोलना नहीं होता, बस मुंह बंद करके अपने मन ही मन में जाप करना होता है और माला को हमने फेरते रहना है और मन ही मन जाप जो है वो करते रहना है। अब इस जाप में क्या होता है कि आप बुदबुदा भी नहीं रहे हैं, बस स्थिर अपने आसन पे रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठे हैं, मुंह आपका बिल्कुल नहीं हिल रहा है, मन ही मन में आप जाप कर रहे हैं। आसपास वाले को कुछ पता नहीं लग रहा कि आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं
और मंत्र जाप जो है वो आपके मन ही मन में चल रहा है। तो 3 प्रकार के ये जाप होते हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ जाप जो है वो मानसिक जाप होता है, जो हमें करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति, जो भगत नए-नए अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखते हैं, वो सीधे मानसिक जाप पर नहीं आ सकते। उनको इस चीज़ की आदत नहीं पड़ती है। तो उन्हें पहले वाचिक जाप ही करना होता है। फिर जब उनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो उनको उपांशु जाप पे आना होता है, और फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने के बाद वो मानसिक जाप पे आ जाते हैं। तो मन ही मन में हमने जो है वो जाप करना होता है। अब इस कड़ी को मैं इस प्रश्नों से कैसे जोड़ रहा हूँ कि प्रश्न हमारा ये है कि क्या हमें चलते फिरते, उठते बैठते जाप करना चाहिए? तो इसका उत्तर है हाँ, अवश्य करना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे जो 3 प्रकार के जाप बताए गए हैं, उसमें जो मानसिक जाप है वो आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप सफ़र कर रहे हैं तो मन ही मन आप जो भी आपके इष्ट हैं, जिसका मंत्र आप जाप करते हैं, उसका जाप आप करते रहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं या माता बहन कोई किचन में खाना बना रही है तो वो खाना भी बनाती जाए और मन ही मन में अपने मंत्र का जाप भी करती जाए। लेकिन बाकी जो हैं विधियां हैं, जो उपांशु जाप करना और वाचिक जाप करना, वो निषेध है इसमें। आपको मानसिक जाप ही करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न जो आजकल के ज़माने में ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि अगर हम बाथरूम में बैठे हैं तो नहा रहे हैं या कोई नित्य कर्म कर रहे हैं तो क्या हमें जाप करना चाहिए? तो हमारा जाप जो है वो लगातार रहे, टूटे नहीं, तो हम कहेंगे हाँ करना चाहिए। लेकिन मानसिक जाप करना है आपने, जो आपके मन के भीतर ही चला हुआ है, अंदर ही अंदर वो चला हुआ है, बाहर के जगत से उसको कुछ लेना नहीं है। तो आपने मानसिक जाप जो है वो करते रहना है। चाहे आप बाथरूम में हैं, चाहे आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं, चाहे आप सफ़र कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक और कंडीशन आती है कि एक तो हमने मानसिक जाप करना है, दूसरा किस प्रकार के मंत्रों का जाप करना है या किस तरह का पूजा पाठ करना है। हर प्रकार के मंत्र का जाप जो है वो चलते फिरते, उठते बैठते नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारी सबसे पहले चालीसा आ जाती हैं, जैसे हनुमान चालीसा है, कोई काली चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है। ऐसे जितने भी ग्रंथ हैं जो कि भक्तों को कंठस्थ हैं, लेकिन उनका वो चलते फिरते, उठते बैठते जाप नहीं कर सकते। अगली कंडीशन ये है कि अगर आप किसी शाबर मंत्र का या किसी तांत्रिक मंत्र का इस्तेमाल करते हैं या उसका जाप करते हैं, तो उस मंत्र को भी आप जो है वो चलते फिरते, उठते बैठते नहीं जाप कर सकते। क्योंकि तांत्रिक मंत्रों में एक दिन की सिद्धि होती है। शाबर मंत्र भी ज़्यादातर एक दिन में ही सिद्ध हो जाते हैं, या फिर कुछ ही दिनों में, जैसे 11 दिन, 31 दिन, 41 दिनों में ये सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह के मंत्र जो हैं वो आप आसन पर बैठकर ही चला सकते हैं। उनका जाप जो है वो आसन पर बैठकर ही करना होता है। तो वो उनका प्रयोग आप चलते फिरते, उठते बैठते नहीं कर सकते। अब प्रश्न उठता है कि किस तरह के मंत्र जाप करने हैं। तो बीज मंत्र, सबसे पहले इसमें बीज मंत्र आते हैं। जैसे क्रीम हो गया, क्रीम जो है माता काली का भी है और भगवान कृष्ण का भी है। इसी के साथ जैसे ब्रह्म हो गया बाबा भैरव का, और भी जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम हो गया माता काली का। तो बीज मंत्रों का इस्तेमाल जो है वो मानसिक जप के लिए किया जा सकता है। अब इसके अलावा जो कुछ वैदिक मंत्र हैं, जैसे हम राम राम कहते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं, इस तरह के मंत्र जो हैं वो
वैदिक मंत्रों में आ जाते हैं। और जैसे नवग्रहों के मंत्र हैं, किसी भी प्रकार के जो वैदिक मंत्र हैं उनका भी हम मानसिक जाप के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते हम उनका जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज जो जानकारी मैंने आपको दी वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।